जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। परमात्मा सबको हमेशा खुश रखे। अच्छा, तो अब हम चल रहे हैं ज़िंदगी के सफ़र पे। अपने बारे में, परमात्मा के बारे में सबको अभी तक पता चल गया है। तो अब हम कर रहे हैं कि वो जो परमात्मा को जानते हुए, अपने आप को जानते हुए, ये ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें वो चीज़ कैसे अप्लाई करें कि अपने आप को हम जानते हुए ज़िंदगी का सफ़र कैसे आसानी से गुजार सकें, कैसे ज़िंदगी का सफ़र आसानी से निकल सके, ज़िंदगी की यात्रा बहुत इजीली हम तय कर सकें। तो ये हमने वेंसडे को बताया था कि एक इंग्लिश वाला सफ़र है और एक ज़िंदगी का सफ़र है। तो जो ज़िंदगी का इंग्लिश वाला सफ़र है वो दुख, और जो ज़िंदगी का यात्रा जिसको कहेंगे, ज़िंदगी की जर्नी कहेंगे, सफ़र कहेंगे, वो सुख रूप। क्योंकि परमात्मा सुख रूप है, तो पर ये परमात्मा की यात्रा इस शरीर से हो रही है तो वो सुख रूप है, क्योंकि परमात्मा खुद सुख रूप है। उसने ये 5 तत्वों का सुख भोगने के लिए ही तो शरीर बनाए थे ना, सृष्टि की रचना करी थी। तो वो सुख रूप हो के, सुख रूप है तो सुखी सुखी खुशी खुशी ये ज़िंदगी का सफ़र तय करता है। तो और कल हमने एक एचआर के एग्ज़ाम्पल से समझाया था कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। तो ये 2 तरीके से बताया था। तो अब बहुत सी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं। हम नाम पहले भी बोला था, नाम किसी का डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आप आसानी से, आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में या फेसबुक में मैसेजिंग में, वो आपका मैसेज कोई नहीं देख सकता, तो उसमें आप आराम से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम ये वीडियो फेसबुक में भी पोस्ट कर रहे हैं और यूट्यूब में भी। तो यूट्यूब पे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर फेसबुक पे मैसेजिंग में। तो अच्छा, अब ये आज 2 बहनों का प्रश्न आया था, मिलता जुलता ही था। तो वो उम्मीद करती हूँ सब बहनों, स्पेशली बहनों के पास, भाइयों के पास भी, कईयों को जिनको घर परिवार में एकता नहीं रहती, जिनके घर में पॉजिटिविटी नहीं है, कई घरों में तो नेगेटिविटी भरी हुई है, सारे नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव हो भी गया जिसने ये सत्संग सुन लिया, तो वो सबकी सोच कैसे बदले, या बदले या नहीं बदल सकता, बदल सकता है या नहीं बदल सकता, इस बारे में पूछा गया था। तो ये मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ये पंजाब से किसी बहन ने लिखा है कि हम खुश तो रहना चाहते हैं, हमने सत्संग सुना, आपका पता चल गया कि हम कौन हैं। मैं तो सुख रूप परमात्मा हूँ, आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, प्रेम स्वरूप परमात्मा हूँ, ये पता चल गया, मतलब अंदर है। तो हम तो खुश रहना चाहते हैं, पर घर में सब नेगेटिव विचारों वाले लोग हैं, पूरा परिवार नेगेटिव विचारों वाला है। तो उनकी सोच को हम कैसे बदलें, उनकी सोच को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करें। और दूसरी बहन ने पूछा है, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, तो मैं इसलिए 2 बहनों का आज क्वेश्चन ले रही हूँ। दूसरी बहन ने दिल्ली से लिखा है कि आपने ये जो अचार का एग्जाम्पल दे के बताया था कि घर में कैसे पूरे परिवार को मिलजुल के रहना चाहिए, जैसे बताया था ना कि सारे मसाले अपना टेस्ट रखते हुए सब मिल के जो एक अचार का टेस्ट बनाते हैं या बनता है, उसमें कितना स्वाद आ जाता है, कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, सब मज़े से उसको खाते हैं। मज़े से खाते हैं मतलब सब उसका सुख भोगते हैं, सब उसका सुख लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सी बहनों का या भाइयों का भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो ये आज दोनों बहनों का मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। इसको हम ऐसे शुरू करते हैं, हम ऐसे बताते हैं। सबसे पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा, सत्संग में जो सुना था ना कि परमात्मा के जो गुण हैं, एक तो सत्य चेतन आनंद स्वरूप है परमात्मा,
और दूसरा परमात्मा और उनकी शक्तियाँ, जिसको कहते हैं ना ये लक्ष्मी और विष्णु मिलके जोड़े, बताया था ना, जोड़ों से ही सृष्टि की रचना हुई। तो ऐसे लक्ष्मी और विष्णु ये दो ने मिलके ये सृष्टि की विष्णु ने ही सृष्टि की रचना की थी ना। तो ये जोड़े ने मिलके विष्णु कौन है? वो परमात्मा, वो पुरुष परमात्मा। और जो लक्ष्मी है उन्हीं का ही रूप, स्त्री रूप। स्त्री रूप, तो स्त्री रूप कैसे दोनों मिलके सृष्टि की रचना की है? तो पता है ना, हर चीज़ में बताया था कि जोड़े होते हैं। तो ये सृष्टि की रचना उन दोनों ने मिलके ली, पुरुष रूप परमात्मा और उसकी शक्तियाँ स्त्री रूप। उसको स्त्री कह दो, देवी कह दो, कुछ भी कह दो, उसकी शक्तियाँ जो हैं, देवी जिसको कहा ना, शक्ति का रूप देवी है। तो देवी कौन है? वही स्त्री चोला, और पुरुष का विष्णु स्वरूप। विष्णु का रूप पुरुष का चोला है और लक्ष्मी का रूप स्त्री चोला है। तो जब ये ऐसी चीज़ आती है कि हम पॉजिटिव, स्त्री हमेशा, स्त्री के बहुत सारे रूप बताए गए हैं। कहते हैं ना 9 प्रकार की देवियां हैं, उसमें लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, ये धन की देवी भी है, और ये दुर्गा माँ भी है, काली माता भी है, चंडी भी है, सब कुछ है। स्त्री में इतने गुण पाए जाते हैं। पुरुष रूप में एक ही है, पर स्त्री रूप में जो परमात्मा की शक्तियाँ, स्त्री रूप मतलब परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की शक्तियाँ 9 प्रकार से काम करती हैं, अलग अलग तरह से। वो कभी तो दुर्गा माँ बन के पालती है, कभी वो लक्ष्मी बन के घर में सुख समृद्धि लेके आती है, कभी वो सरस्वती बन के मुँह से मिठास मीठी बातें दिखाती बोलती है, और कभी जब कोई उसको नहीं समझता या गलत करता उसके साथ, तब वो चंडी का रूप भी बन जाती है। और जब उसको कोई बुरी तरह से कष्ट देने लग जाए, तब वो काली का रूप भी धारण कर लेती है। तो अलग अलग शक्तियों के रूप में वो काम करती है। भगवान की शक्ति वही परमात्मा की, विष्णु की शक्तियाँ हैं, है एक शक्ति, पर वो अलग अलग रूप बन के अलग अलग सिचुएशन में काम करती है। तो जब कभी ऐसा हो कि नेगेटिविटी, मतलब ये हो गया सरस्वती के ऑपोजिट। जब नेगेटिविटी मतलब उनको हमने सुन लिया ना, सत्संग कल यही बताया था ना कि हमने सुन लिया, अब बाकियों ने नहीं सुना, तो बाकियों के साथ डील कैसे किया जाए। तो उसमें था कि हमने समझ लिया, हम समझ रहे हैं कि हम जो हमारे अंदर है वही सामने वालों के अंदर भी है। परिवार में जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी वही है, हमें पता चल गया, पर वो सामने वालों को नहीं पता कि हम सब अंदर से एक ही हैं। ऊपर से ये नाम और रूप सबके अलग अलग हैं, अलग अलग शरीर दिख रहे हैं, पर अगर नाम और रूपों को हटा दिया जाए, आकार को हटा दिया जाए, तो अंदर से हम सब एक ही हैं। जैसे कोई भी फल ले लो, केला ले लो, अब केले का छिलका ऊपर से किसी का थोड़ा पीला होगा, किसी का काला होगा, कोई काला पीला मिक्स होगा, अलग अलग रंग होंगे, रूप भी कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर जब सबका छिलका ऊपर से उतारा जाए, शरीर रूपी छिलका, तो अंदर से क्या, वही केले का फल, जो गूदा है, जो पल्प है, जिसको हम स्वाद से खाते हैं, वो निकलेगा। तो ऐसे ही अंदर सबके वही परमात्म रूप छिपा है, ऊपर से शरीर जो कवर हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। पर हमें ये चीज़ पता है, क्योंकि हमने सुन लिया, हमने उस चीज़ को पहचान लिया कि हाँ, नाम रूप हटा के देखो तो सबके अंदर वही समाया हुआ है। पर वो सबको तो नहीं पता ना, जिन्होंने नहीं सुना उनको तो इस चीज़ की समझ नहीं है। तो जो ये परमात्मा की शक्ति, जो स्त्री रूप है, ये परमात्मा की शक्ति है, वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे अपना रूप धारती है, तो वो शक्ति कैसे काम करती है, वो शक्ति अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम करती है। जब घर में सब नेगेटिव विचारों वाले हों, ये पहली बहन ने जो पंजाब से ये लिखा कि घर में सब नेगेटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव विचारों वाले हैं, तो हम उनको कैसे बदलें? हमें तो पता है, पर वो इतने नेगेटिव हैं कि हम जो भी काम करें या जो भी बात बोलें, जो भी करें, वो सब उसके ऑपोजिट है, सब उल्टा ही बोलते हैं, हमें ही गलत ठहराते हैं।
जबकि हम सब अपने हिसाब से इतने अच्छे से सब अपना पार्ट करते हैं घर में, पर वो सब हमें उल्टा ही समझते हैं। इस बहन के दुर्भाग्य से पति भी नहीं है, अकेली हैं, तो उनको सब ऐसे कहते हैं। अब उनका कोई और जरिया भी नहीं है कि जहाँ वो इस नेगेटिविटी को छोड़ के अलग रहने लग जाएं। तो उनको रहना भी इसी परिवार में है और नेगेटिव लोगों में रहना, तो वो पूछ रही हैं कि कैसे रहें। तो उनको ये कहना पड़ेगा कि सरस्वती का रूप तब होता है जब तुम मीठा बोल रहे हो और आगे से मीठा ही तुम्हें आंसर आ रहा है, तो तब तो तुम उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करोगे। एक तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि अगर कोई कहे, अब घर वाले ये कहें कि तुमने तो ज्ञान सुन लिया, तुम क्यों हमारी बात का बुरा मानती हो, तुम क्यों नहीं हमारे साथ एडजस्ट कर लेती, तो उनसे पूछा जाए कि हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान अंदर की चीज़ है, पर व्यवहार तो वही होगा ना। व्यवहार तो पांच तत्वों में व्यवहार हो रहा है, शरीर का शरीर से व्यवहार हो रहा है, परमात्मा का तो कोई व्यवहार ही नहीं है। वो तो निकर्ता जिसको कहते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, वो कर्म नहीं करता, उसके हाथ पैर नहीं है, वो देखता नहीं है, वो खाता पीता नहीं है, वो तो बिल्कुल ना रंग ना रूप ना रेख कछु त्रिगुण ते प्रभु पैनु, वो तो बिल्कुल अलग, वो शांत, इन गुणों वाला तो वो है ही नहीं, वो तो शांत स्वरूप है। तो उससे अंदर वाले के साथ अंदर वाले का व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है शरीर से शरीर के साथ। तो शरीर सबके पांच तत्वों के बने हैं, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का। अभी हम एक बहन का उत्तर दे रहे हैं, दूसरी का बाद में करेंगे। तो चाहे ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का हो, व्यवहार तो सबका सेम ही होगा, क्योंकि पांच तत्व हैं, पांच तत्वों से ही तो शरीर बने हैं ना सबके। और ये जो पांच तत्व हैं हर शरीर में बराबर मात्रा में भी नहीं होते। ये पांच तत्व जो होते हैं ना, ये शरीर के गुणों का, उससे शरीर का जो स्वभाव है, जो शरीर में मन है ना, मन का स्वभाव इन पांच तत्वों के हिसाब से बनता है, उसको हम अच्छे से समझें। जैसे क्या है पांच तत्व? जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। जो जल है, जिस शरीर के अंदर, जिन शरीर की गांठ के अंदर, उनके उसके मिश्रण के अंदर जिनके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है, पांच तत्व कभी बराबर नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं, उसी से ही इंसान का स्वभाव बनता है। देखो एक बच्चा पैदा होते ही इतना शैतान है कि माँ बाप भी उससे हार जाते हैं। एक बच्चा इतना शांत स्वरूप है कि माँ बाप उससे इतने खुश रहते और चाहते हैं कि ये बोले, वो बोलता नहीं है। एक बच्चा इतना आलसी है कि वो जहाँ बैठा वहीं का वहीं बैठा है, उसका शरीर भी भारी होगा। और अग्नि तत्व, जिसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है, वो पैदा होते इतना क्रोधी है कि उससे सारे तंग आ जाते हैं, उसको कोई भी कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और पांचवा है अग्नि, जल, धरती, जिसमें धरती का रूप ज़्यादा है। धरती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी, जिसमें मिट्टी का ज़्यादा तत्व है, तो वो आलसी होगा, वो सोया रहेगा। आलस, वो कोई भी काम उसको करने को कहो, कहेगा कल पे टालेगा कि कल करूँगा कल करूँगा। ये पांच तत्वों का जो अलग अलग स्वभाव है ना, वो पांच तत्व मिल के जब ये शरीर बनता है, तो कोई ना कोई एक तत्व आगे पीछे होता है सबका, मतलब कोई ना कोई ज़्यादा या कम होता ही है। तो जिस शरीर में जो तत्व ज़्यादा होगा उसका स्वभाव वैसा ही होगा। ये नेचुरल है, क्योंकि पांच तत्व नेचर है ना, नेचुरल है ना, ये किसी ने नहीं बनाए ना, ये परमात्मा ने चाहा और ये बन गई प्रकृति जिसको कहते हैं नेचुरल। ये नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये नेचुरल है, ये किसी ने हाथ से नहीं बनाई इसको, ये परमात्मा ने रची है। परमात्मा खुद भी निर्विकल्प, अक्रिय, अक्रिय मतलब जो कर्म नहीं करता, वो वैसा है, वैसे ही ये पांच तत्व हैं। तो पांच तत्वों का अलग अलग गुण होने से हर शरीर के अंदर अलग अलग स्वभाव बनते हैं। जब अलग अलग स्वभाव हैं तो एक दूसरे के साथ उन स्वभावों के कारण, उन तत्वों के कारण थोड़ा मन मुटाव रहता ही है। बहुत कम होगा जिंदगी में जहाँ दो लोग बिल्कुल सेम प्रकृति के हों,
सेम स्वभाव के हों। अब आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये 5 तत्वों, आज तक हम इतना समझते हैं कि 5 तत्वों के होने से स्वभाव भी अलग अलग 5 तरह के स्वभाव होते हैं। क्रोध वाला भारी मतलब आलसीपन, और अग्नि वाला क्रोध का, और जल ठंडा ठार, और आकाश मतलब खाली। आकाश मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता, खाली है, उसको इधर से बोलो उधर से वो निकाल देगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। तो ये इस और जो हवा, वायु, जो वायु है वो टिक के नहीं बैठ सकता, जैसे हवा उड़ती रहती है, वो उड़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, हिलने डुलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसका स्वभाव उस तरह का होगा। तो अभी आज ये इन स्वभावों के बारे में सोचना, ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा कि ज़िंदगी का सफ़र हम आसानी से कैसे काट सकें। जब हम इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो हम अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ भी कैसे आसानी से रह सकते हैं, कैसे खुशी से रह सकते हैं, इस बात का सबको समझ आ जाएगी। अब आगे की चर्चा, आज अभी ये 5 स्वभाव, 5 तत्वों के बारे में बताया, आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कैसे ये सारे स्वभाव मिल के रह सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।